बंदा नॉक भाई, विदाउट एनी फुटस्टेप, जस्ट कंफर्मेशन नेट था वो। और मुझे पता था ये पक्का पिक करेगा मेरे पे, इसलिए मैंने पहले ही उस खिड़की पे उछल के प्री फायर दे दिया था। तो यार आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, कभी कभी आप हॉट ड्रॉप करते हो तो लेट लैंडिंग हो जाती है, सबका होता है कभी कभी, लेकिन लेट लैंडिंग के बावजूद भी आप पूरा का पूरा हॉट ड्रॉप खाली कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाली वीडियो में किया। फिलहाल यहाँ पे देखना, आप सबसे लेट उतरे हम, और एक बंदा मेरे साथ ही उतरा, जस्ट लेट। और यहाँ पे देखना, जो भी गन आपको हॉट ड्रॉप में मिलती है ना, आप उसको यूज़ करें। कई लोग छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे मेरे को क्रॉसबो मिला था, और अब देखना कैसे पेलता है उसको मैं। भाई जो मिला मार दिया, और हेड लग भी गया उसको बाई चांस। और क्रॉसबो तो सबसे बेस्ट चीज़ है भाई हेड लगाने के लिए। तो अगर आप हेड कनेक्ट कर सकते हो तो क्रॉसबो पकड़ो भाई, एक शॉट कोई भी हेलमेट डेड। फिलहाल यहाँ पे जो है कोई और गन तो चाहिए थी, क्योंकि विदाउट कोई और ऑटो गन यहाँ पे हॉट ड्रॉप तो क्लियर होने नहीं वाला क्रॉसबो के दम पे। तो फिलहाल यहाँ पे मिल जाती है UMP। अब पीछे जो एक बंदा बहुत लेट उतरा होता है वो पीछे की साइड चला जाता है, और सबसे पहले उसी को खाली करना था। और उस बंदे के पास काफ़ी सही गन्स होती हैं। अब देखो कैसे भरते हैं उसको फिर। और उससे पहले ये कुछ कर पाता भाई, इसको नॉक कर दिया और लगे हाथ फिनिश भी कर दिया। फिलहाल जो है यहाँ पे अब हम दोनों के पास गन हो चुकी है, मैं और मेरे टीममेट के पास। तो इसका जो टीममेट है वो होता है कहीं इस साइड, उसको लास्ट टाइम इसी साइड देखा था कंटेनर पे चलते हुए, लेकिन अब वो शायद यहाँ से चला गया है। लेकिन फाइनली वो बंदा आगे जाके इसी जगह पर स्पॉट होता है कंटेनर के अंदर। अब देखो इसको कैसे भरते हैं भाई। जब भी आप पे कोई शूट कर रहा हो ना, सीधा खड़ा होकर तो बस क्राउच होकर उसकी तरफ भागते रहो, शूट कर दो भाई। मतलब उसकी ज़्यादातर बुलेट जो है डॉज कर जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे हुआ। और अगर मैं सीधा खड़ा रहता तो वहाँ पे शायद मैं मारा भी जाता। खैर उसके बाद हम घर की तरफ आते हैं रश करने के लिए, लेकिन इतनी देर में जो है पीछे से गन साउंड आ जाता है। अब क्योंकि पीछे से फाइट हो रही थी तो हमने सोचा पहले पीछे वाले लोगों को क्लियर करते हैं, क्योंकि आगे वालों को तो हम कर ही देंगे फिर जाके। तो फिलहाल आ चुके हैं पीछे वाली साइड। अब यहाँ पे होते हैं 2 बंदे, और यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊंगा जो कि आपको हमेशा यूज़ करनी है क्लासिक में। अब देखो यहाँ पे मैंने उसको नॉक किया, लेकिन वो गारंटी रिवाइव हो जाएगा मेरे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। यहाँ पे इतना तो है कि मैं उतना डिस्टेंस कवर करने तक वो 7 सेकेंड में उसको रिवाइव कर देगा, जो कि बहुत ईजी है। बट मुझे पता था ये चीज़, इसलिए मैंने वहाँ पे नेट फेंकना ज़रूरी समझा, ताकि वो रिवाइव हो भी जाए तो वापस नॉक हो जाए। लेकिन वो नॉक तो नहीं होता, लेकिन उसका टीममेट डैमेज जरूर हो जाता है, क्योंकि उसका टीममेट वहीं पे रिवाइव कर रहा होता है। अब देखो, और हमेशा अपना क्रॉसहेयर ट्राई करो सर पे रखने का। जैसे कि यहाँ पे मैंने दोनों के सर पे रखा तो बहुत सारी बुलेट इनके सर पे लगी और इजीली मार दी गई है। तो जो लेस रिकॉइल वाली गन होती है उनके हेड लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे कि AKM होगी तो AKM के हेड लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए AKM का बॉडी पे ट्राई किया करो, क्योंकि इसकी जो बुलेट है वो ज़्यादातर जो है एकदम उछल के जाती हैं हेड के आसपास से, इसलिए हेड लगते नहीं हैं। बट अगर आप जो एकदम तीर की तरह चलती हैं गन्स, उनको अगर आप हेड यूज़ करोगे, हेड पे मारने की ट्राई करोगे तो काफ़ी सही हेड पे लगते हैं उनसे। फिलहाल यहाँ पे देखो इसको कैसे भरते हैं। अभी आखिरी बंदा बचा हुआ था जो कि इस जगह पे था, और मेरे को हल्के से फुटस्टेप आई, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी रोकी तो ये बंदा जो है पीछे की तरफ भाग गया। और मुझे पता था खिड़की से अंदर जाएगा, इसलिए मैंने रुक के उसी जगह पे वेट किया, और जैसे ही खिड़की से उछला मैंने मार दिया इसको। अब नोवा आने की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि भाई ब्रिज कैसे क्रॉस करे। तो यहाँ पर मैंने एक बंदे को बोला अपने कि भाई तू स्कोप ऑन रख, और जस्ट सामने जो टायर्स हैं उनके नीचे देख, अगर कोई भी हलचल होती है तो मुझे बताना। तो उसने कुछ बताया नहीं, तो हम इजीली निकल गए यहाँ से। वैसे आजकल जो ब्रिज कैंप कुछ ज़्यादा स्मार्ट तरीके से होने लग गया है। क्या यहाँ पे आए हम फ्लेयर पे तो ये दिखता है हमको। अब यहाँ पे आए तो फ्लेयर पे थे, लेकिन इस बोर्ड ने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। लेकिन फ्लेयर बिल्कुल सामने चलिए तो ज़्यादा लेट भी नहीं हुए हम, और इसके बाद हम बिल्कुल बूस्ट मार के पहुँच जाते हैं वहाँ पर। अब गाड़ी में फ्यूल देखना आप बस, और फाइनली वहाँ जाते जाते हो जाता है अपना फ्यूल ख़त्म, लेकिन हमको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देता है। अब देखो अंदर लगी होती है मोटरसाइकिल, मतलब 2 बंदों ने यहाँ पे फ्लेयर चलाई है पक्का। और मैं क्या करता हूँ, एक बंदा तो इनका स्पॉट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए एक नेट इस खोली में भी फेंक देता हूँ। और अब आप देखना भाई, यकीन नहीं होगा आपको, बंदा नॉक भाई, विदाउट एनी फुटस्टेप, जस्ट कंफर्मेशन नेट था वो। और मुझे पता था ये पक्का पिक करेगा मेरे पे, इसलिए मैंने पहले ही उस खिड़की पे उछल के प्री फायर दे दिया था। और जैसे वो पिक किया तो उसको डैमेज हो गया, और बाकी का मैंने 1-2 बुलेट तो उसको हिट कर ही दिया। अब मैं आसमान में देख रहा था यार कि ड्रॉप क्यों नहीं आया, तब पता चला भाई ड्रॉप तो पीछे गिरा हुआ था, ये जस्ट लूट ही नहीं पाए उस ड्रॉप को। खैर इतने में हम आ गए थे तो कहाँ से लूटते ये। अब देखो ये ड्रॉप में मेरे को चाहिए रहेगी एक MK14, बट
हमेशा आपको आपकी फेवरेट गन मिलती नहीं है। खैर अभी बैरल है तो काफ़ी बढ़िया काम चल जाएगा। और मैं आपको कहूँगा बैरल या AKM जरूर रखें अपने गन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डैमेज देने वाली गन्स होती हैं, हाई रिकॉइल वाली, बट डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है इनका। अब यहाँ पे गाड़ी दिखती है तो देखो बिल्कुल एकदम घुस के मारते हैं इसको कैसे। और यार इसी बात पे मतलब एक सब्सक्राइब तो बनता है। होप जिनने सब्सक्राइब किया होगा वो लाइक करेंगे, और जिनने नहीं किया वो लाइक नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि सब्सक्राइब बटन है यार उनके लिए, सब्सक्राइब दबाओ यार आप। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, जब तक सामने वाला एनिमी सोचेगा कि आप क्या करने वाले हो तब तक आप घुस के उसको मार दो ईजी। फिलहाल यहाँ पे कभी कभी ये चीज़ उल्टी भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी आपके काम भी आ जाती है। अब देखो यहाँ पे फिर से एक ही गलती करता हूँ। यहाँ पे सामने ड्रॉप होता है, वहाँ पे होते हैं 2 बंदे, और उनमें से एक के पास होती है ग्रोजा, दूसरे के पास होती है ऑग। अब देखो क्या सीन होता है, मैं उन दोनों के आगे बिल्कुल बहुत गलत घुस गया वहाँ पे। और यार यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी, मतलब टीममेट ही भाई उन्हें दोनों को मार दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो गिले सूट वाला था मेरा पूरा फोकस उसी के ऊपर था, इसलिए मैंने उसको पूरा डैमेज कर दिया। लेकिन इतने में पीछे से आया भैया वो ग्रोजा वाला, और उसने 2 बुलेट लगाई। मेरी वेस्ट वैसे ही आधी डैमेज थी तो पूरी डैमेज हो गई और काम खत्म हो गया वहीं पे। एक होता तो मैं मार देता, लेकिन भाई ऑग और ग्रोजा अगर आप पे एक ही टाइम पे चल रहे हो तो फिर उन दोनों को मार पाना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल यहाँ पे गलती कर दी थी मैंने, जो कि मैंने सॉल्व कर दी। अब फिलहाल सामने एक और टीम आती है, लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं करता। देखो अपनी गलती से सीखो और नेक्स्ट टाइम वो गलती मत करो। यहाँ पे भी वो 2 ही बंदे थे, डुओ था तो 2 बंदे ही होंगे। अब मैं सबसे पहले नेट से उनको सुन करने की कोशिश करता हूँ। अब वो लगभग 200 मीटर दूर थे वहाँ से, तो ऑलमोस्ट 100-120 मीटर मैंने कवर कर लिया था। बाकी के 100 मीटर पर मैंने नेट फेंक दिया, ऐसे कन्फर्मेशन नेट, जो कि ओबियसली हिट नहीं होने वाला था, बहुत लेस चांसेस है। लेकिन एक चीज़ उस नेट ने करा कि उसको थोड़ा सा पीछे धकेल दिया कि दूसरा नेट ना आ जाए कहीं। और अब देखो कैसे मारते उस बंदे को। और ये बंदा बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, इसी ने इस चीज़ की गलती हो गई। अगर ये थोड़ा सा ऊपर रहता वहाँ पे TPP लेता तो ये मार सकता था। बट क्या इतने में मेरे को इसका दूसरा बंदा पत्थर पे चुपके जाते स्पॉट होता है, और इतने में आ जाती है एक और गाड़ी। अब यहाँ पे इतनी बसड़ मचने वाली है ना, आप देखो बस बैक टू बैक क्या ही पेलता हूँ मैं सब लोंडो को। और ये तो गया। अब ये टीम हो गई थी ख़त्म, पीछे आई एक गाड़ी, और गाड़ी को देखो क्या हाल करते हैं हम। एक बंदा गया, बारी थी दूसरे की। अब देखो डैमेज है वो, और दूसरे को देखो कैसे मारते हैं हम। पहले तो मैंने जिगल किया, लेकिन वो थोड़ा रिच के पीछे था तो मैंने मार दिया। इतने में एक और गाड़ी आती है, और मेरा टीम मेरे को बता देता कि उसकी साइड से वो गाड़ी तुम्हारी तरफ आई है। उसको भी ऑलमोस्ट 1 HP का डैमेज दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या होता है मेरे साथ। इतना डैमेज दिया देखो आप। पहले तो मैंने M4 से मारा, दूसरी बार मैंने ग्रोजा मारा, मुझे लगा कि मर गया, मैंने गन पीछे कर ली। फिर जब मुझे लगा कि नहीं मरा तो फिर मैंने गन निकाल के उसको मारा, फिर मारने के बाद गन अंदर रख दी, फिर भी वो नहीं मारा भाई। तीसरी बार उसने मेरे को नॉक कर ही दिया। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है, तो ऐसा होता है कभी कभी आपके साथ। देखो मैंने उसको M4 से पहले ही बहुत सारा डैमेज दे दिया था, 1 HP का बचा था वो। उसके बाद ग्रोजा के हेड लगे, उसके बाद गन पीछे करके दोबारा उसको मारा, फिर गन पीछे करी। ऐसा भाई बहुत बार होता है मेरे साथ, और आपके साथ भी होता होगा। ये होता है कभी कभी आपका पिंग जो है इशू कर जाता है उस समय, और या फिर उसका पिंग इशू कर जाता है, दैट्स वाई जो है उसको डैमेज काउंट ही नहीं होता आपके डिवाइस के अंदर। फिलहाल ऊपर से प्लेन गुजरा और हमको लगा कि वहाँ पे जो है गाड़ी है, तो प्लेन निकला वो तो। अब देखो बचे हुए थे कुल 6 बंदे, जिसमें से 3 टीमें थी, एक हम, 2 बाकी बची हुई 2 टीमें। अब उनको ढूंढना था, जिसमें से एक टीम तो यहाँ पे मिल जाती है हमको। और अब देखो उन टीम को कैसे बजाते हैं हम। अब एक बंदा हम पे रश कर जाता है यार, उसने गलती कर दी। यहाँ पे 2 बंदे हैं और उसने अकेला रश कर दिया। खैर बारी थी इस बंदे की, और ये TPP ले रहा था, डैमेज भी था। ये जो M4 का डैमेज होता है काफ़ी होता है, थोड़ा सा भी छुल जाए ना। उसके बाद आपको दूसरी गन की सिर्फ 2 बुलेट मारनी है और आदमी गया। खैर ये टीम भी गई, और अब बचे थे कुल 2 बंदे, जिसमें से 2 हम थे, बाकी बचे 2 सामने वाली टीम। अब देखो बात ये थी कि हम पूरा का पूरा जोन के बाहर थे, और हमारी गाड़ी में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था, बट गाड़ी हमको दी जाती है एंड मौके पे धोखा। अब हमको पैदल जाना था जोन के अंदर, और पैदल देखो क्या होता है, यहाँ पे बातें करते करते सामने देखो क्या स्पॉट होता है हमको। वो बंदा उनके कवर में लेटा हुआ था, जो पेटी होती है ना, मतलब
ऐसा होता है कि पेटी के कवर में दिखता नहीं आदमी, लेकिन अगर वो पेटी के ऊपर आ जाए तो वो दिख जाता है। और यहाँ पे 3-3 पेटी पड़ी हुई थी एक ही जगह पे, तो इसलिए वो कवर में लेट गया, लेकिन उस बंदे की भी पेटी उसी जगह पे बन गई। खैर एक ब्लू सूट वाला और शो हुआ यहाँ पे, और ये जस्ट उसी के नीचे छुपा हुआ था। खैर यहाँ मैंने सोचा क्यों ना इसको नेट से मारा जाए, और यहाँ पे ऑलमोस्ट उसको मैं मारने भी वाला था नेट से, बट यहाँ पे नेट ग्लाइड कर जाता है थोड़ा सा, और फाइनली ये टीम भी गई। तो होप यार आपको ये गेम प्ले बढ़िया लगा होगा। एंड लेट उतरने के बावजूद भी हमने हॉट ड्रॉप क्लियर किया, इवन पूरा मैच का चिकन डिनर निकाला। खैर आप बताना मेरे को कमेंट में आपका कौन सा फेवरेट पार्ट था इस वाली वीडियो में। एंड जिन्हें भी वीडियो बढ़िया लगा हो तो यार लाइक मत करना, सब्सक्राइब करना डायरेक्ट, और जिन्हें सब्सक्राइब कर रखा है तो ट्राई टू प्रेस लाइक बटन। इसके साथ अपने भाई को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको मैं रिप्लाई करूँ Q&A के थ्रू एज ए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो जाओ यार मेरे को पूछो, इनबॉक्स करो या कुछ भी करो इंस्टाग्राम पे, कुछ भी पूछना पूछो, एवरीथिंग वहाँ पे अलाउड है। यूट्यूब की तरह नहीं कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे सब कुछ अलाउड है। जाके कुछ भी करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका अपनी स्टोरी के अंदर। तो मिलते हैं इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।